नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण 24 में आपका स्वागत है। मोहम्मद आजम खान ने अखिलेश यादव को उनकी औकात याद दिला दिया है। उनको यह बताया है कि अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो, मैं तुम्हारे पिताजी मेरी इच्छा के बगैर एक भी कदम नहीं चल सकते थे, तो तुम्हारी औकात क्या है। हुआ ये कि मुरादाबाद में सपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसमें एसटी हसन को टिकट दे दिया। एसटी हसन को टिकट देते ही आग बबूला हो गए आज़म खान। वो इस समय जेल में बंद हैं, 100 मुकदमे हैं, सज़ा काट रहे हैं और छूटने की उनकी उम्मीद नहीं है। सज़ाएं उनके ऊपर बढ़ती ही जा रही हैं। उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया कि अगर रामपुर से किसी और को टिकट दिया गया, अखिलेश यादव के अलावा अखिलेश यादव को लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी रामपुर से लड़ें, इनके अलावा अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो हम पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब अखिलेश यादव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनकी हालत खराब। उन्होंने आनन फानन में जेल में जाकर आज़म खान से मुलाकात की, घंटों बातचीत की। घंटों बातचीत करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला वो दिख रहा है। मुरादाबाद, जैसा कि एसटी हसन को कदापि नहीं चाहते थे आज़म खान, उनके मतलब कि हमसे बड़ा मुस्लिम नेता इस समय सपा में कोई नहीं है। चूँकि 2 बार से सांसद रह चुके थे एसटी हसन, अगर तिबारा वो सांसदी कहीं जीत जाते तो उनका कद भी बढ़ जाता, उम्र में भी कम है आज़म खान की अपेक्षा। भाई इस वक्त सबका होता, आज़म खान उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि अब उनके अंदर ऊर्जा बची नहीं। बीमारी अलग से झेल रहे हैं, मुकदमों का बोझ अलग से झेल रहे हैं, और सरकार इनके द्वारा पूर्व में किए गए जो भी कारनामे थे वो आज सब निकल रहे हैं। ऊपर वाला दिन आज़म खान के एकदम ख़राब कर चुका है। आज वो इस स्थिति में भी नहीं है कि किसी को जिता सकें, किसी को हरा सकें। वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्थिति में है कि सपा की मिट्टी पलीत वो कर सकते हैं, क्योंकि रामपुर में पिछले लोकसभा चुनाव में सपा हारी लाख प्रयास के बाद। उसके बाद उनके पिता उनके लड़का जो अब्दुल्ला आज़म है, उसके अयोग्य होने के बाद विधानसभा का चुनाव हारे। मतलब हारते ही जा रहे हैं। आज़म खान का किला पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। लेकिन वो अखिलेश के लिए तो काल है ही। मंगलवार को एसटी हसन ने हमने अपना नामांकन दाखिल किया। उनको पता था कि अखिलेश यादव अगर आज़म खान से मिलने जा रहे हैं तो हमारे टिकट के ऊपर कुछ आफत आ सकती है। इसलिए आनन फानन में उनको जबकि मना किया गया था नामांकन न करने के लिए, उन्होंने मंगलवार को नामांकन कर दिया। उसके बाद अखिलेश यादव जब मिलने गए तो बाजी पलट गई। लास्ट मोमेंट में कल जो भी नामांकन हुआ उसमें अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को सिंबल दे दिया। रुचि वीरा जो शिष्या थी आज़म खान की, उनको सिंबल दिया, उन्होंने नामांकन किया। मतलब कि एसटी हसन ने अपनी नाराज़गी केवल व्यक्त की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि चूँकि मुसलमान इस समय बड़े ही बुरे दौर से गुजर रहा है पूरे भारत का, ऐसे समय में अखिलेश यादव का ये निर्णय किया जाना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है, अच्छा नहीं। एक तरह से उन्होंने पार्टी से बगावत तो नहीं की, लेकिन एक विरोध उन्होंने ज़रूर दर्ज कर दिया। हालत ये है कि रामपुर टिकट के लिए कि इस समय कोई कैंडिडेट अखिलेश यादव को खोजे नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने दिल्ली मस्जिद के एक इमाम मोहिदुल्ला नदवी को मैदान में उतारा है। वो कितने कारगर सिद्ध होंगे, जैसा कि रामपुर में अभी भी आज़म खान का बहुत बड़ा प्रभाव है, बिना उनके पत्ता नहीं हिल सकता। आज़म खान इस बात को कैसे पचा सकते थे कि हमारे क्षेत्र में कोई और लड़े। इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव के लिए सलाह दिया कि अखिलेश यादव लड़े। लेकिन अखिलेश यादव चूँकि 2027 का वो चुनाव देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि ये चुनाव तो मैं हार जाऊंगा। इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि लोकसभा कांग्रेस को लेकर लोकसभा का चुनाव केवल एक ही गठबंधन उनका कांग्रेस और सपा का है,
इसके सहारे बैतरणी पार नहीं की जा सकती। लेकिन कहीं 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और अगर मैं कहीं लोकसभा चुनाव हार गया, जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। उससे एक बहुत बड़ी छवि खराब होगी सपा की और अखिलेश यादव की भी। एक विकल्प उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं उनको लड़ा दिया, तो आजम खान ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव को आजम खान खारिज कर चुके हैं, तो उनके सामने एक ही विकल्प बचता था कि किसी मुसलमान को लड़ाएं। चूँकि जो आबादी है रामपुर की 52% लगभग मुसलमान और 50% मुरादाबाद में मुसलमान। हालांकि आजम खां अपनी जिद के कारण रुचि वीरा को टिकट दिलाने में तो कामयाब रहे, लेकिन क्या रुचि वीरा को आजम खां के कहने से मुसलमान वोट दे देगा? कदापि नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इन्होंने थाली में सजाकर 2 सीटें दे दी, एक मुरादाबाद, दूसरे रामपुर। इसका सीधा फायदा होने जा रहा है बीएसपी को। भाजपा को तो फायदा होगा ही, चूंकि दोनों सीटें आराम से इनको मिल जाएंगी, मुरादाबाद और रामपुर की। लेकिन फायदा बीएसपी की तरफ से होगा, चूंकि बीएसपी ने 2 मुस्लिम दमदार कैंडिडेट मुरादाबाद और रामपुर में उतारे हैं। अगर कहीं मुस्लिम पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिम में कहीं वो घूमा, अगर वो बीएसपी से जुड़ा, तो भविष्य में केवल यादव वोट बैंक के सहारे इनकी बैतरणी पार हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। खैर, इस समय दुर्दिन में चल रही है सपा। 2009 का भी दौर देख चुके हैं अखिलेश यादव। 2009 में जब कल्याण सिंह से हाथ मिलाया था मुलायम सिंह यादव ने, तो बहुत नाराज हुए थे आजम खां। उन्होंने पानी पी पी करके सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को गाली देना शुरू किया। और हद तो तब हो गई कि जब मुलायम सिंह यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आजम खां को पामेलियन भेज दिया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें मिल गई। 21 सीटें कांग्रेस को, जो कांग्रेस 84 के बाद से कभी उसने जीत का स्वाद नहीं चखा था। 2009 में एक तरफ मतलब 21 सीटें कांग्रेस को मिली, बाद में 1 सीट राज बब्बर ने और जीत लिया था इनसे, डिम्पल यादव से, फिरोजाबाद की सीट, और 22 सीट हो गई थी कांग्रेस की। इसलिए आजम खां की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अखिलेश यादव। शिवपाल सिंह यादव को मनाने के लिए भेजा जा रहा है कि जाके आप चाचा को मनाइए। अगर आजम खां मानते हैं या नहीं मानते हैं, अगर मानते हैं तो जो नुकसान होना था वो तो नुकसान हो ही चुका है, अब उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अगर वो नहीं मानते हैं तो आगे देखिए, अभी सपा और मतलब आजम खां और अखिलेश के बीच में ये लड़ाई आगे क्या रंग लाती है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण 24। आगे इस अंक में फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद आपको।